इस वीडियो में हम फ्रैक्शन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर्स दिए हों, आपको टू और मोर देन टू नंबर्स दे सकता है, यू बाई वी, ऐसे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सबके लिए सेम रूल ही वर्क करेगा। आपको क्या करना है, अगर इन नंबर्स का आपको फ्रैक्शन नंबर का, पहली बात तो इनको फ्रैक्शन नंबर में, कंप्लीट फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कीजिए। अगर मिक्स्ड नंबर में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/8/3 ऐसा कुछ लिखा है, 1/8/3। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 11/3। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए सारे नंबर्स को। ओके, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, कोई भी उसमें नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर ना रहे, कोई भी उसमें इंटीजर ना दिखे। ओके, अब ये देखिए, तो अगर आपको एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दीजिए। मतलब कि क्या, एलसीएम ऑफ पी एंड आर। ओके, मोर देन टू नंबर है तो सारे नंबर्स के आप जितने भी न्यूमरेटर हैं उनके सबके एलसीएम निकाल लीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ ऑफ क्यू और एस, और फिर ये डिवाइड है तो ये कर दीजिए आप, एलसीएम ऑफ दिस डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ दिस। ओके, यही हो जाएगा एलसीएम। ये हो गया एलसीएम। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ पूछा होता, पी बाई क्यू, ओके, एचसीएफ लिख लेते हैं यहाँ पे, और आर बाई एस का, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ ऑफ जो न्यूमरेटर में नंबर है। ओके, तो ये हो गए पी एंड आर, और ऐसे ही जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ऑफ क्यू एंड एस। ओके, और फिर एचसीएफ डिवाइडेड बाई एलसीएम कर दीजिए। बोलने का मतलब ये है, बस आपको ये ध्यान रखना है पूछा क्या है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर मीन्स न्यूमरेटर का आप एलसीएम लीजिए, जो बचे नंबर हैं डिनोमिनेटर वाले उनका एचसीएफ ले लीजिए। ऐसे ही एचसीएफ में रिवर्स कर देना है यही प्रोसेस, न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लीजिए और जो डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम ले लीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। 8/27 ये नंबर लेते हैं, और 20/63, इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, इन दोनों नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा, मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 820। ओके, और ऐसे ही एचसीएफ किसका निकालना है, हमें 2763 का। तो यहाँ ये मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में हमको ये सब नहीं लिखना है इतना, आपको एग्जाम में सिंपली क्या करना है, अब ये देखिए इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, इसमें 4 × 2 हो जाएगा, ये 4 × 5 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 4 × 2 × 5, इसको हम बोल सकते हैं 40। ओके, 40, और ये इसका एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों नंबर का, इसको एक्चुअली लिख सकता हूँ, हाँ 9 × 3, इसको लिख सकते हैं 9 × 7। तो हाईएस्ट कॉमन कितना नंबर है, 9 नंबर, तो 9। तो यही जो है 40/9 ये हो जाएगा एलसीएम इन नंबर्स का, एलसीएम ये हो गया। ऐसी एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ के लिए फिर से हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 8/27, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एचसीएफ, और यहाँ लिख लेता हूँ 20 एंड 63। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ लेना था हमें, इसको हमने यहाँ पे लिखा ही था 4 × 2 4 × 5। तो यहाँ से भी अगर दोबारा लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई नीड नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, 4, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। ऐसे इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इसको लिख दूंगा 9 × 3, इसको लिखेंगे हम 9 × 7। तो इन दोनों नंबर का हो जाएगा एलसीएम 9 × 3 × 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 × 3 = 21, 21 और 9 हो जाएगा 189। तो 4/189 ये हो जाएगा इन नंबर का एचसीएफ। इन नंबर का एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम ये आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, वरना इस टॉपिक के लिए ज़्यादा डिटेल वीडियो की नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आपको लगे तो आप बताना। बाकी जानने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 45/16 और 27/40, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर की आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने हैं। ये एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।